हेलो एवरीवन, दिस इज अवनी यादव एंड वेलकम टू लीगल एड। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अनटचेबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मीनिंग। Untouchability is a social practice that was prevalent in India, particularly in the context of caste system. Untouchability इंडिया में सोशल प्रैक्टिस है, मतलब सोसाइटी में काफ़ी पहले से प्रेजेंट है और स्पेशली कहाँ पे प्रेजेंट है? कास्ट सिस्टम में। अनटचेबिलिटी का बेसिकली हिंदी में मीनिंग होता है छुआछूत। Definition: Untouchability refers to the practice of social exclusion and segregation of certain groups, particularly the Dalits, formerly known as untouchables, who were considered impure or polluted by birth. अनटचेबिलिटी क्या है? ये एक सोशल प्रैक्टिस है जिसमें एक सर्टेन ग्रुप को, जिसको कि पहले अनटचेबल्स बोलते थे, पार्टिकुलरली वो अनटचेबल्स कौन है? दलित्स। तो उनको सोशल एक्सक्लूजन और सेग्रीगेशन के थ्रू अलग कर दिया जाता है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। और उनको अलग करने के पीछे का रीज़न क्या होता है? कि वो इम्प्योर है या फिर वो पोल्यूटेड है बाय बर्थ। Historical context: Untouchability has its roots in ancient Indian caste system which date back to the Vedic period. The practice was legitimized by Hindu scriptures such as Manusmriti. अनटचेबिलिटी ऐसा नहीं है कि आज का कंसेप्ट है, मॉडर्न इंडिया का कंसेप्ट है। ये एंशिएंट इंडिया के टाइम से, मतलब बहुत पुराने टाइम से इंडिया में प्रेजेंट है, जो कि पहले वैदिक पीरियड में भी था। और इस प्रैक्टिस को लेजिटिमाइज कर दिया गया, मतलब इसको एक तरह से लीगल बना दिया गया हिंदू स्क्रिप्चर्स के थ्रू, स्पेशली जैसे कि मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है? ये इंडिया में लॉ की एक पहली बुक है जहाँ से लॉ धीरे धीरे डेवलप हुआ था। तो अगर आप कभी भी मनुस्मृति को पढ़ोगे तो आप उसमें लोगों के डिवीज़न देख सकते हो कास्ट के बेसिस पे। फीचर्स ऑफ अनटचेबिलिटी: फर्स्ट इज सोशल एक्सक्लूजन। दलित्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सोशल इंटरेक्शंस इंक्लूडिंग ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड मैरिंग विद पीपल ऑफ अदर कास्ट. It also affects the mental well-being of individuals and perpetuating cycles of poverty. तो पहला फीचर है सोशल एक्सक्लूजन, जिसमें कि तो दलित्स को मेन स्ट्रीम सोसाइटी से पूरी तरह से एक्सक्लूड कर दिया गया। कैसे किया गया? सोशल इंटरेक्शंस, मतलब उन लोगों से बातचीत बिल्कुल कम हो गई, सारी चीज़ों को एकदम अलग रखा गया। मेन स्ट्रीम सोसाइटी की जो चीज़ें होती थी, पीने का पानी या खाने की जगह, वो अलग होती थी और अनटचेबल्स के लिए स्पेशली अलग जगह होती थी। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द मेंटल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड परपिचुएटिंग साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी। और अनटचेबिलिटी कहीं ना कहीं दलित्स की जो मेंटल वेलबींग है उसको अफेक्ट करती है। और साथ में जो पॉवर्टी है, मतलब अगर वो लोग गरीब है तो वो लोग इससे कभी बाहर नहीं आ पाते। सेकेंड इज ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन. Dalits were excluded from social interactions because they were confined to polluting and occupations which Dalits were supposed to do are handling human waste, dead animals and leather, etc. Dalits frequently faces biasness in the job opportunities which limits their choices and perpetuates economic disparities. Dalits को social interactions से जैसे ही include किया गया तो उससे उनकी ऑक्यूपेशंस पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ा, क्योंकि उनको पोल्यूट और इम्प्योर माना जाता है। तो उनको इस तरह के काम करने के लिए सपोज किया जाता था, जैसे कि ह्यूमन वेस्ट को हैंडल करना, डेड एनिमल्स की बॉडी को हैंडल करना। दलित्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में हमेशा बायसनेस फेस करते हैं। उनको कभी भी डायरेक्टली नहीं मना किया जाएगा कि ये जॉब आपको इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आप अनटचेबल हो या फिर आप दलित हो। उनको इनडायरेक्टली मना किया जाता था, जैसे कि दलित्स को बोला जा सकता है कि कंपनी के पास वैकेंसी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से दलित्स की फाइनेंशियल स्टेटस पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। थर्ड फीचर इज कल्चरल एंड रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस. दलित्स वर डिनाइड पार्टिसिपेशन इन कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस. In the past, they were often prevented from entering temples, using public facilities or partaking in community festivals. दलित्स को कल्चरल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी डिनाई किया जाता है, उनको इजीली एक्सेस नहीं मिलता था। और मंदिर में भी मतलब उनकी एंट्री नहीं होती थी, या तो वो बाद में आए मंदिर में या फिर उनके मंदिर भी अलग होते थे। किसी किसी जगह पर आज भी ये प्रैक्टिस प्रिवेलेंट है कि दलित्स अगर मंदिर में चले जाते हैं तो उस मंदिर को पूरी तरह से फिर से धोया जाता है और वो पब्लिक फैसिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। जो भी कम्युनिटी फेस्टिवल्स होते थे उसमें पार्ट नहीं ले सकते थे। फोर्थ इज हेरिडेटरी नेचर. Untouchability was and sometimes still is a hereditary status passed down through generations
where children inherit the caste of their parents regardless of their personal actions or abilities. अनटचेबिलिटी जो है पहले भी और जहाँ पर आज के टाइम में प्रेजेंट है वहाँ ये एक हेरिडेटरी स्टेटस है, मतलब चिल्ड्रंस में पास होती है जनरेशन्स के थ्रू। जो भी बच्चों के पेरेंट्स की कास्ट है सेम कास्ट उन बच्चों की भी होती है। लास्ट फीचर इज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। The practice of untouchability often leads to a deep sense of inferiority, low self-esteem and psychological trauma among those who are labeled as untouchables. Untouchability कहीं ना कहीं एक inferiority का सेंस डेवलप कर देती है। जो भी लोग इस चीज़ को फेस करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करती है। आप देखोगे कि उनकी जो सेल्फ इस्टीम है, उनका कॉन्फिडेंस है, वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। उनको लगेगा कि हम बाकी लोगों से अलग हैं। लास्ट टॉपिक इज प्रेजेंट स्टेटस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया। मतलब आज के टाइम पे अनटचेबिलिटी की क्या सिचुएशन है इंडिया में। अनटचेबिलिटी इज नाउ ऑफिशियली इलीगल इन इंडिया विद द आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स दैट अनटचेबिलिटी इज अबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with law. तो आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से अबोलिश करता है। ये बताता है कि अनटचेबिलिटी की कोई भी प्रैक्टिस फॉरबिडन है, मतलब आप अनटचेबिलिटी इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर कहीं पर भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अनटचेबिलिटी के बेसिस पे तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा और वो पनिशेबल है। मतलब इंडिया में अगर अनटचेबिलिटी कहीं पर भी प्रैक्टिस में है तो वो एक अपराध है और वो पनिशेबल होगा अकॉर्डिंग टू लॉ। तो आज की इस वीडियो में हमने सबसे पहले समझा मीनिंग, डेफिनेशंस, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद देखे फीचर्स, जिसमें सबसे पहले हमने समझा सोशल एक्सक्लूजन, ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन, थर्ड था कल्चरल एंड रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस, हेरिडेटरी नेचर, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, और लास्ट टॉपिक था प्रेजेंट स्टेटस इन इंडिया। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को अनटचेबिलिटी अच्छे से समझ में आया हो। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।